एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक पंडित रहता था। वह बहुत विद्वान था, धर्म ग्रंथों का ज्ञाता और पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन एक बात थी, हरिदास पंडित जी थोड़े लालची भी थे। वे हर काम के बदले में दान और दक्षिणा की उम्मीद रखते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था, मेहनत मजदूरी से जैसे तैसे गुजारा चलता था। एक साल बारिश कम होने के कारण उसकी फसल पूरी तरह खराब हो गई। घर में खाने को अनाज भी मुश्किल से बचा था। एक दिन रामू किसान पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, इस साल मेरी फसल नष्ट हो गई है। कृपया मेरे घर आकर भगवान की पूजा कर दीजिए, ताकि अगले साल अच्छी फसल हो। पंडित जी ने माथे पर हाथ रखकर कहा, भाई रामू, पूजा तो जरूर करूंगा, पर इसके लिए दक्षिणा देनी होगी। पूजा के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। रामू ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन जो थोड़े बहुत अनाज बचा है वो मैं दे दूंगा। पंडित जी पहले तो कुछ सोच में पड़े, फिर बोले, ठीक है, जब और कुछ नहीं है तो अनाज ही दे देना। अगले दिन पंडित जी रामू के घर पूजा करने पहुंचे। रामू और उसकी पत्नी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। पूजा खत्म होने के बाद किसान ने अनाज की एक छोटी सी बोरियों में से कुछ मुट्ठी चावल निकालकर पंडित जी के सामने रख दिए। पंडित जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, रामू, यह क्या है? इतनी सी दक्षिणा? मैं पूरा दिन मंत्र पढ़ता रहा और तुम मुझे मुट्ठी भर चावल दे रहे हो? बेचारा रामू बोला, पंडित जी, यही मेरे घर का आखिरी अनाज है। अगर भगवान की कृपा हुई तो अगले साल मैं आपको पूरा एक बोरा दूंगा। पंडित जी नाराज होकर बिना कुछ बोले वहां से चले गए। कुछ महीने बीते, फिर बरसात आई। इस बार इतनी अच्छी फसल हुई कि खेत लहलहा उठे। रामू किसान बहुत खुश हुआ। उसने भगवान का धन्यवाद किया और पंडित जी के घर एक पूरा बोरा चावल लेकर पहुंच गया। पंडित जी यह देखकर चौंक गए। उन्होंने कहा, रामू, तुम तो सच्चे भक्त निकले। मैं उस दिन तुमसे नाराज हो गया था, पर आज समझा कि सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा दान है। रामू मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, भगवान को सोने चांदी की नहीं, सच्चे मन की पूजा चाहिए।